BIS स्क्रू थ्रेड का कोण होता है 60 डिग्री। BIS स्क्रू थ्रेड का कोण होता है 60 डिग्री। एक्मी 29। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्पिंडल की चूड़ी की पिच 0.5 mm। इंग्लिश आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्पिंडल पर चूड़ी का पिच होता है 0.025 इंच। इंग्लिश आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर चूड़ी का पिच होता है 0.025 इंच। किसी स्क्रू थ्रेड की लीड की गणना का सूत्र है पिच इंटू स्टार्टों की संख्या। किसी स्क्रू थ्रेड की लीड की गणना के लिए सूत्र है पिच इंटू स्टार्टों की संख्या। बाहरी चूड़ी के लिए बाहरी चूड़ी के पिच डायमीटर चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। बाहरी चूड़ी का पिच डायमीटर स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। लीड और पिच बराबर होते सिंगल स्टार्टर चूड़ी में। लीड और पिच बराबर होते सिंगल स्टार्टर चूड़ी में। किसी सिलेंडर के अंदरूनी और बाहरी सरफेस पर यूनियन सेक्शन और हेलिकल एंगल के बने हुए रीज को क्या कहते हैं? स्क्रू थ्रेड। किसी सिलेंडर के अंदरूनी और बाहरी सरफेस पर यूनिफॉर्म सेक्शन और हेलिक्स एंगल में बने हुए रिंच को क्या कहते हैं? स्क्रू थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कोण होता है 55 डिग्री। ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कोण होता है 55। बास्टर्ड थ्रेड 45। बास्टर्ड थ्रेड 45। चूड़ी प्राय कौन स्टार्टर पर पाई जाती है? सिंगल स्टार्टर थ्रेड, डबल स्टार्टर थ्रेड, मल्टी स्टार्टर थ्रेड। स्क्रू थ्रेड की दोनों साइड ऊपर के जिस पॉइंट पर मिलती है उसे कहते हैं क्रेस्ट। स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें ऊपर के जिस पार्ट्स पर मिलती है उसे कहते हैं क्रेस्ट। कौन सी चाबी आयताकार होती है? वह चौड़ाई में समानांतर, मोटाई में टेपर होती है। प्लेन टेपरिंग। कौन सी चाबी आयताकार होती है? कौन सी चाबी आयताकार होती है? वह चौड़ाई में समानांतर और मोटाई में टेपर होती है। प्लेन टेपर की। वह कौन सा टूल है जो एक गोल धातु का पीस होता है, उसके सिरे पर हेड और दूसरे सिरे पर चूड़ी बनी होती है? बोल्ट। वह कौन सा टूल है जो एक गोल धातु के पीस होता है, एक सिरे पर हेड और दूसरे सिरे पर चूड़ी होती है? बोल्ट। वह गोल आकार की धातु का पीस जिसके दोनों सिरों पर चूड़ी बनी होती है, बीच का पास प्लेन होता है? स्टार्ट। दोनों सिरों पे चूड़ी और बीच का भाग प्लेन होता है? स्टार्ट। डबल की हार्डनेस कितनी होती है? 56 से 60 HRC। सॉफ्ट शोल्डर लीड और टीन किसमें हेड नहीं होता? स्टार्टर। साधारण शोल्डर का गलनांक 205 डिग्री सेंटीग्रेड। साधारण शोल्डर का गलनांक 205 डिग्री सेंटीग्रेड। हैंड वाइस के लिए कौन से नट? विंग नट। हैंड वाइस के लिए विंग नट। सॉलिड्स पिन का प्रयोग कौन से नट में लॉकिंग के लिए किया जाता है? कैसी नट। सॉलिड पिन का प्रयोग कौन से नट में लॉकिंग? कैसी नट। कौन सा हेक्सागोनल नट नहीं है? कैप नट। हेक्सागोनल नट नहीं है कैप नट। डायमंड नट्स हैं सब है। निम्नलिखित में से कौन से बोल्ट का हैंड राउंड नहीं होता? टी हेड बोल्ट। राउंड में होता है आई होल, टेपर होल, चीजल हैंड बोल्ट, ये सब आई में होता है। कौन से फाउंडेशन बोल्ट को आसानी से बदला जाता है? कटर बोल्ट। कौन से फाउंडेशन बोल्ट को आसानी से बदला जाता है? काउंटर बोल्ट। प्लेन वाशर की निम्न उपयोग होता है? फोर्स को अधिक क्षेत्र में विभाजित करना। प्लेन वाशर फोर्स को अधिक क्षेत्र में विभाजित करना। टैब वाशर नट को लॉक करना। स्प्रिंग वाशर निम्न में से जहां कंपनों के द्वारा नट ढीला होने की संभावना हो वहाँ। सॉफ्ट शोल्डर बनाने के लिए लेड के साथ हम लोग टीन को मिलाते हैं। नट बोल्ट जो होता है भी थ्रेड की चूड़ी की होती है। निम्न किस प्रोसेस में बिना धातु हटाए थ्रेड बनाई जाती है? थ्रेड रोलिंग। बिना धातु हटाए थ्रेड बनाई जाती है? थ्रेड रोलिंग। पार्ट्स को की द्वारा जोड़ने के लिए दो पार्ट्स में कीवे काटा जाता है? ऐसी कौन सी की है जिसके लिए सॉफ्ट में कीवे नहीं काटा जाता? सैडल। पार्ट्स को की द्वारा जोड़ने के लिए दो पार्ट्स में कीवे काटा जाता है? ऐसी कौन सी की है जिसके लिए सॉफ्ट में कीवे नहीं काटा जाता? सैडल। वुडरल की का आकार निम्न प्रकार का होता है? वृत्तखंड आकार की। वुडरफ की का आकार होता है वृत्तखंड आकार की।
अधिक लोड पड़ने से फैल हो जाती है शियरिंग स्ट्रेंथ। सामर्थ्य से अधिक लोड पड़ने से फैल हो जाती है जिसका शियरिंग स्ट्रेंथ। टेपर की पर स्ट्रेंथ टेपर का मान होता है 1/100। टेपर की पर स्ट्रेंथ टेपर का मान होता है 1/100। एक चक्कर में स्क्रू थ्रेड का अक्ष समानांतर जितनी आगे बढ़ता है थ्रेड का लीड कहते हैं। एक चक्कर में स्क्रू थ्रेड अक्ष के समानांतर आगे जितनी बढ़ती है उसे हम लोग थ्रेड की लीड कहते हैं। 3 स्टार्टर वाले थ्रेड में पिच ज्ञात किया है। लीड भाग होता है 3 स्टार्टर वाली थ्रेड का पिच ज्ञात करने के लिए लीड का भाग होता है 3। BIS थ्रेड 60। छोटे प्रिसिजन कंपोनेंट और मेजरिंग गेजों के लिए किस प्रकार के थ्रेड उपयोग होता है? ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। छोटे प्रिसिजन कंपोनेंट और मेजरिंग गेजों के लिए किस प्रकार के थ्रेड उपयोग होते हैं? ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। रफ और टूटी हुई थ्रेड बनाने के लिए निम्नलिखित का कौन सा प्रयोग करते हैं? थ्रेड कटिंग टूल ब्लॉक, होल के साइज को बोल्ट के लिए ब्लॉक की व्यास होना, कटिंग टूल्स को यूज करना। स्क्रू थ्रेड पर एक पॉइंट और उसी के अनुरूप अगली थ्रेड पर पॉइंट के बीच की दूरी को अक्ष के समानांतर मापा जाता है, उसे कहते हैं थ्रेड का पिच। स्क्रू थ्रेड पर एक पॉइंट और उसी के अनुरूप अगली थ्रेड पर पॉइंट के बीच की दूरी को अक्ष के समानांतर मापा जाता है तो उसे कहते हैं थ्रेड का पिच। किसी सिंगल स्टार्टर थ्रेड में लीड और पिच बराबर होते हैं। किसी सिंगल स्टार्टर थ्रेड में लीड और पिच बराबर होते हैं। बेंजिंग कॉपर और जिंक। बेंजिंग के दौरान प्रयोग की जाने वाली फीलर धातु है कॉपर एंड जिंक। एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा चेक किया जाता है। एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड पिच डायमीटर स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा। एक थ्रेडिल असेंबली में मेल और फीमेल थ्रेड के बीच संपर्क होता है फ्लैक्स। मेल और फीमेल थ्रेड के बीच संपर्क फ्लैक्स एक की शियर स्टार्टर के अंतर्गत होती है। निम्नलिखित में से कौन सी की ऑटोमोबाइल सॉफ्ट पर प्रयोग की जाती है? वुडरॉफ की। कौन सा की ऑटोमोबाइल सॉफ्ट पर प्रयोग की जाती है? वुडरॉफ की। सॉफ्ट के साथ पुल्ली को जोड़ने के लिए किस प्रकार के की का प्रयोग करते हैं? जिब हेड की। सॉफ्ट के साथ पुल्ली को जोड़ने के लिए किस प्रकार के की का प्रयोग करते हैं? जिब हेड की। हेक्सागोनल नट की ऊपरी भाग को कितने पर किया जाता है? 30 पर। हेक्सागोनल नट के ऊपरी भाग को कितने कोण पर चेम्पर किया जाता है? 30। किसी सिलिंड्रिकल सरफेस पर स्क्रू थ्रेड बनाई जाती है हेलिकल ग्रुप कट। किसी सिलिंड्रिकल सरफेस पर स्क्रू थ्रेड बनाई जाती है हेलिकल ग्रुप कट। ड्रिल किए होल में टैपिंग करने के बाद उससे कहते हैं टैप होल। ड्रिल किए हुए होल में टैपिंग करने के बाद उसे कहते हैं ट्रैप होल। निम्नलिखित में से कौन सी परमानेंट फास्टनिंग है? बेंजिंग और वेल्डिंग फॉर परमानेंट। ठीक है। निम्नलिखित फॉर्म्स की थ्रेड में कौन सी प्रयोग ऐसी थ्रेडिंग कंपनी में किया जाता है जिस पर स्लाइडिंग फोर्स केवल एक ही दिशा पर होते हैं? सॉ थ्रूट असेंबली। निम्नलिखित ऑपरेशन में से किसका प्रयोग ड्रिलिंग के दौरान होल के साइज पर बनी वर्न को साफ करने के लिए? काउंटर बोरिंग। निम्नलिखित ऑपरेशन में किसका प्रयोग ड्रिलिंग के दौरान होल के साइज पर बनी वर्न को साफ करने के लिए? काउंटर बोरिंग। रिवर्ट को उसके सैक के व्यास द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। रिवर्ट को उसके सैक के व्यास के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। BSF स्क्रू 55। BSF स्क्रू 55। BA स्क्रू थ्रेड 0.6P। BA स्क्रू थ्रेड 0.6। स्क्रू थ्रेड पिच का डायमीटर थ्रेड के मेजर और माइनर डायमीटर के बीच काल्पनिक डायमीटर है। वुडरूफ की का आकार होता है वृत्त के वृत्ताखंड आकार में
वुडरॉफ की का आकार होता है वृत्त के वृत्ताखंड आकार में। सेमी परमानेंट फास्टनर को हल्का गर्म करके अलग किया जाता है। सेमी परमानेंट फास्टनर को हल्का गर्म करके अलग किया जाता है। बीएसएफ का प्रयोग बिजली के सामानों के लिए करते हैं। बीएसएफ बिजली के सामानों के लिए की एक डिवाइस है जिसका प्रयोग किया जाता है मेटिंग पार्ट्स की फास्टनिंग के लिए। की एक डिवाइस है जिसका प्रयोग किया जाता है मेटिंग पार्ट्स की फास्टनिंग के लिए। निम्नलिखित में से किस थ्रेड का प्रयोग मैकेनिकल जैक पर किया जाता है? स्क्वायर। निम्नलिखित में से किस थ्रेड का प्रयोग मैकेनिकल जैक पर किया जाता है? स्क्वायर। एक प्रोसेस के द्वारा किसी स्क्रू थ्रेड को बिना धातु हटाए थ्रेड रोलिंग। एक नट की बढ़ी हुई ऊंचाई होती है, इस बढ़े हुए भाग पर स्लॉट कटे होते हैं। कैसिल नट। एक नट में बढ़ी हुई ऊंचाई होती है, इस बढ़े हुए भाग पर स्लॉट कटे होते हैं, इसे कहते हैं कैसिल नट। सिल्वर बेंजिंग का प्रयोग किया जाता है ऐसे इलेक्ट्रिक पार्ट्स को जोड़ने के लिए जिन्हें उच्च इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की आवश्यकता होती है। अलग अलग धातुओं को जोड़ने के लिए, टंगस्टन कार्बाइड टिप को जोड़ने के लिए। सिल्वर बेंजिंग में फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है बेस धातु के केमिकली सेफ बनाने के लिए, वेल्ड की अशुद्धियाँ दूर करने के लिए, पिघली धातु को आसानी से बहने देने के लिए। बोल्ट और नटों पर निम्नलिखित थ्रेड में इसका साधारण फास्टनिंग का कार्य किया जाता है। BSW यानी बी थ्रेड। बोल्ट और नटों पर। मोस्ट टेपर एक इंटरनल स्वीकृत स्टैंडर्ड टेपर है जो नंबरों में मिलते हैं 0 से 7 तक और 3 डिग्री पर। एक एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का निम्नलिखित में से कौन सा एलाइनमेंट पोजीशन होता है? पिच डायमीटर। नहीं मापा जा सकता पिच डायमीटर। एक एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं मापा जा सकता? तो पिच डायमीटर। टेपर के व्यास के बीच अंतर और उसकी लंबाई के बीच के अनुपात को कन्वेक्सिटी बोलते हैं। टेपर के व्यास के बीच के अंतर और उसकी लंबाई के बीच के अनुपात को कन्वेक्सिटी बोलते हैं। निम्नलिखित जोड़ने वाली विधियों में से किसके परिणाम स्वरूप पृथक धातु पिघलती है? वेल्डिंग। सॉफ्ट सोल्डर में टीन, लेड और टीन एस्पेरेट फ्लूइड्स टेपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्लॉक वाले सुराखों में टैपिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नटों के नीचे स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है कंपन के कारण नटों को ढीला होने से बचाने के लिए। टैप वाशर नटों को क्लिंगिंग के लिए। प्लेन वाशर अधिक क्षेत्र फोर्स को विभाजित करने के लिए। रिवेट के बाद 2 सीटों के बीच गैप आ जाती है, उसे रिवेट सेट का सही प्रयोग ना होना। थ्रेड स्नैप गेज के नोगो सिरे पर थ्रेड होता है कंडक्टिंग। थ्रेड स्नैप गेज के नोगो सिरे में थ्रेड के आकार होता है ट्रैकेडिंग। थ्रेड प्लग गेज का हैंडल एवोनाइड मटेरियल से बना होता है भार कम करने के लिए। थ्रेड प्लग गेज का हैंडल एवोनाइड मटेरियल से बनाया जाता है भार कम करने के लिए। भारी बनावट सामग्री कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस स्नैपर का प्रयोग करते हैं? पेन हेड रिवेट। भारी बनावट संबंधी कार्यों के लिए निम्नलिखित में से किस रिवेट का प्रयोग किया जाता है? पेन हेड रिवेट। निम्नलिखित रिवेटों में से किसका प्रयोग साधारण स्ट्रक्चर के लिए करते हैं? स्नैप हेड रिवेट। एल्युमिनियम सीटों की रिवेटिंग के लिए एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा कण रिवेट जॉइंट में धातु की क्रॉसिंग के लिए जिम्मेदार है? रिवेट का व्यास बहुत अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक रिवेट जॉइंट में धातु की क्रॉसिंग के लिए जिम्मेदार है? रिवेट का व्यास बहुत अधिक होना। रिवेट जॉइंट में रिवेट की शियरिंग के लिए जिम्मेदार है। रिवेट का व्यास बहुत कम होना। रिवेट जॉइंट में रिवेट के शियरिंग के लिए जिम्मेदार है। रिवेट का व्यास बहुत कम होना। निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट जॉइंट में धातु की स्लिप्टिंग के लिए जिम्मेदार है? रिवेटों के लिए सुराखों को प्लेट के एज से बहुत नज़दीक ड्रिल करना स्लिप्टिंग। रिवेट जॉइंट में प्लेटों की टीयरिंग के लिए जिम्मेदार होता है। रिवेट सुराख में बहुत नज़दीक ड्रिल करना
ड्रिलिंग के लिए नज़दीक करना। बॉटरेस थ्रेड का अधिकतर प्रयोग किया जाता है केवल एक दिशा में लगाए जाने वाले रेजिस्टेंडिंग फोर्स। बास्टेड थ्रेड केवल एक ही दिशा में लगाए जाने वाले रेजिस्टेशन। सॉफ्ट सोल्डरिंग 450 से कम, बेंजिंग 450 अधिक। सोल्डरिंग बेंजिंग की अपेक्षा कम। कौन सा नट हैंड वाइस में विंग नट। एक स्लिप पिन का प्रयोग लॉकिंग के लिए किया जाता है कैसल नट। एक स्लिप्ड पिन का प्रयोग कैसिल नट के लिए किया जाता है। थ्रेड लेथ पर थ्रेडिंग करते समय कैरेज को लीड स्क्रू के द्वारा मूव किया जाता है। लेथ पर थ्रेडिंग करते समय कैरेज को लीड स्क्रू के द्वारा मूव किया जाता है। BIS इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड की गहराई 0.6134 p। ठीक है। लेथ पर थ्रेड का सिंगल पॉइंट टूल के साथ काटा जाता है एक ही जगह पर बार बार कट लगाकर। लेथ पर थ्रेड को सिंगल पॉइंट टूल के साथ काटा जाता है एक ही जगह पर बार बार कट लगाकर। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग साज सामान का प्रयोग करने से पहले लीकेज को चेक कर लेना चाहिए। एसिटिलीन कॉन्टैक्ट पर किस प्रकार के पानी का प्रयोग किया जाता है? सॉफ्ट वाटर। निम्नलिखित में से किस थ्रेड फॉर्म को भार उठाने के लिए लिफ्टिंग साज सामान थ्रेडिंग के लिए अधिकतर पाया जाता है? स्क्वायर थ्रेड। निम्नलिखित में से किस थ्रेड फॉर्म को भार उठाने के लिए लिफ्टिंग साज सामान की थ्रेडिंग सॉफ्ट पर अधिकतर पाया जाता है? तो स्क्वायर थ्रेड। उपयुक्त एंड फ्रॉम हुक या लूप के द्वारा लगाए गए टेंसाइल लोड का निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रिंग विरोध करता है? हेलिकल टेंशन स्प्रिंग।